उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान कई प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोककर चुनावी जंग जीतने का दावा किया। इसी के साथ ही कुछ प्रत्याशियों से विकास और सामाजिक ज्ञान के बारे में जब सवाल पूछे गए तो देखिए क्या रिजल्ट सामने आया। किसी प्रत्याशी को या तो प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के बारे में जानकारी नहीं थी, तो किसी प्रत्याशी को विकास करने के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंचायती रणभूमि में ताल ठोकते हुए इन प्रत्याशियों को देखकर अगर आप देश के विकास के बारे में कोई आंकलन कर रहे हैं तो आप सरासर गलत हैं। गले में फूल माला पहने ये भले ही आपको राजनीति के प्रखर विद्वान नजर आते हों, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। ना तो इन्हें सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ भी ज्ञान है और ना ही प्रदेश की राज्यपाल और विकास के बारे में कोई जानकारी। यहां तक कि कोरोना काल में मास्क और कोविड गाइडलाइन को भी इनके द्वारा जरूरी नहीं समझा गया। दर्जनों समर्थकों के साथ मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले ये तथाकथित राजनीतिक पुरयोद्धा स्वयं को कोरोना से माफीदार मान चुके हैं। जीता जागता नजारा आपके सामने है। बस जिद है तो चुनाव जीतने की। शायद इनकी नजर में कोरोना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो बस चुनाव है और राम राज्य के चलते ये चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी इनकी सोच है। वैसे भी राम राज्य में कोई कोरोना नाम का राक्षस नहीं था, तो इनको कैसे पता होगा कि कोरोना क्या है। अब बात आती है विकास की, जिसके लिए सामान्य ज्ञान का होना अति आवश्यक है। चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए आए कई दिग्गज विद्वानों को प्रदेश के राज्यपाल के बारे में ना तो कोई पर्याप्त जानकारी थी, ना ही इसके बारे में कोई खास ज्ञान था। अब ऐसी स्थिति में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए साहब कि बुंदेलखंड की अति पिछड़ी जनता का विकास होना कितना संभव है। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं सर किसानों के लिए और बेरोजगार के लिए सब कुछ करूंगी। मैम कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं एमए की है। जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी। वो देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। यूपी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यूपी। ठीक है, थैंक यू। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के लिए? विकास के बारे में। पंचायत चुनाव के पहले से ही लगातार टिकट मिलने तक की होड़ में शामिल कार्यकर्ताओं द्वारा एक सुर में जमकर नारे लगाए जा रहे थे, जो कि भाजपा हाईकमान द्वारा प्रत्याशियों की सूची होते हुए वायुमंडल में विलुप्त हो गए। कई प्रत्याशियों को टिकट न मिलने के चलते पार्टी में बगावत हुई। चुनाव के समंदर में कूदने के लिए कईयों ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। अपने ही पार्टी के नेता पर सवालिया निशान लगाकर खुद को अच्छा दावेदार बना दिया, जिस पर सवाल पूछने पर सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाने और उसके बाद बात न मानने पर पार्टी से निष्कासित करने की बात तक कह डाली। मेरे पास इतना मोटा रजिस्टर रखा है, 5 साल जो उन्होंने लोगों की जो भी मदद की है मैंने। तो साथियों आज वो पल आ गया और मुझे किसी कारणवश पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, तो सभी लोगों ने मुझे फोन किया कि आप निर्दलीय मैदान पे आइए, हम लोग आपके साथ में, क्योंकि पार्टी के लोगों का कहना है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते और उन्होंने किसी और व्यक्ति को यहाँ पे भेजा आपकी सेवा के लिए। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति की कुंडली खोलिए जो आपके बीच वोट मांगने आए। कसम देना चाहता हूँ कि आप मुझे जब तक वोट न दो, जब तक आपका दिल न करे, लेकिन एक काम जरूर करें, जितने व्यक्ति आपके बीच आए उनकी कुंडली खोलिए, उनके बारे में पता लगाइए और दिल में अपने सवाल करिए कि ये वास्तव में हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। जीतने वाला व्यक्ति कभी किसी क्षेत्र में नहीं गया। आपने जो व्यक्ति आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे वो कभी कहीं से जीते थे, वहां पता लगा लीजिए फोन करके उन्होंने क्या किया। और मैं इस जगह से हारा था और मैं रिपोर्ट कार्ड आपको अपने साथ लेके चलता हूं कि देखिए हारने के बाद मैंने कितने काम कराए। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मानव प्रक्रिया है कि जब कई लोग टिकट मांगते हैं, किसी एक को मिलता है तो कई लोग उससे नाराज होते हैं।
नाराज होने की प्रक्रिया में कुछ लोग अपना आक्रोश इस सीमा तक दिखाते हैं कि पर्चा भर देते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जैसा आपसे कहा है कि अभी जब तक नामांकन वापसी की तारीख नहीं निकल जाती, हम अपने किसी भी साथी और किसी भी कार्यकर्ता को बागी नहीं करा दे सकते। अगर उसके बाद भी कोई साथी हमारा, कोई कार्यकर्ता अगर नहीं मानता है, हठ धर्मता अपनाता है, तो उसका पार्टी से निष्कासन होगा। और हमारा कोई भी साथी, हमारा कोई भी कार्यकर्ता उस व्यक्ति के साथ आपको परोक्ष अपरोक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। विकास से कोसों दूर खड़ी बुंदेली जनता और अपनी पंचायत के विकास के लिए युवा प्रत्याशी भी चुनावी रण में उतर पड़े। दुहाई जनता और ग्रामीण तबके के विकास कराने की दी जा रही है। इन युवा प्रत्याशियों की माने तो इनका सीधा कहना है कि बाहर से आए लोगों के चलते विकास नहीं हो पाता है। योजनाओं के नाम पर बंदरबाट भी खूब हो जाती है, लेकिन कमजोर जनता के हाथ हमेशा कोरे खाली रह जाते हैं, जिसके चलते अब उन्हें रण में उतरकर मजबूरी में चुनाव का बिगुल फूंकना पड़ रहा है। जी, दरअसल मैं पिछले जब से मैंने राजनीति में देखा है या मैंने राजनीतिक समझ आई है, मैंने हमेशा देखा कि जो मेरा पैतृक गांव है, मैंने वहां देखा कि हमेशा से वहां दूर दराज के लोग अपने ज़बरदस्ती चुनाव लड़ते आए हैं और जनता पे थोपते हैं वो राजनीतिक जो भी नेता होते हैं। तो दरअसल ये इस बार कोई भी प्रत्याशी हो, अभी भी कई पार्टियों ने 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर के नेताओं को वहाँ टिकट दे के जनता को एक ज़बरदस्ती उम्मीदवार थोपा है। तो इसके लिए इस चुनाव में केवल मेन मुद्दा है क्षेत्रवाद। जो क्षेत्र का नेता है वो और वर्सेस जो दूर के नेता हैं, जो बाहरी नेता हैं, उनके लिए ये केवल 2 पर 2 लड़ाई है और किसी चीज़ पर नहीं। भविष्य में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाल फिलहाल चुनावी सरगर्मी ने माहौल को खासा गर्म कर दिया। चुनावी रणभूमि के महारथी की उपाधि से नवाजे जाने का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। वहीं विकास की दरकार लिए बुंदेली जनता अभी भी किसी ऐसे नेता की तलाश करती दिखाई पड़ रही है जो वास्तविकता में विकासवादी हो। कुल मिलाकर अगर कहें तो पंचायत के चुनाव ने समर के इस गर्म मौसम में और भी तपिश कर दी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।